सिर्फ 2 महीने के अंतराल में इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया है। जी हाँ, करीबन 31 से 32% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है सिर्फ 2 महीने के अंतराल में। मार्च 31 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बॉटम बना, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से जब मार्केट में रिकवरी हुआ तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया। लेकिन एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे रिटर्न के मामले में, जी हाँ, आंकड़े काफ़ी मजबूत शो कर रहा है। चलिए वन बाय वन मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे 5 से 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखूंगा कि मार्च 31 से लेके, जी हाँ, अब तक कितना रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आप समझ जाओगे कि कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक गिरावट देखने को मिल रहा है, उसके बाद बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो काफ़ी बेहतर फंड है, जी हाँ, आंकड़े काफ़ी मजबूत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे जो 30 मार्च के बाद जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है वो करीबन 20 से 21% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर 31 मार्च से लेके अभी तक का जो आंकड़ा है वो अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है वो करीबन 25% के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसी अंतराल में, जी हाँ, 30 मार्च से लेके अब तक का जो आंकड़ा है उसमें 24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो गिरावट के बाद जो एक बॉटम बना उसके बाद 30 मार्च से अब तक करीबन 22 से 23% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे गिरावट के बाद 30 मार्च 2026 से लेके अब तक का जो रिटर्न है वो 27 से 28% देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है। गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूं जो 30% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है, ठीक आपके सामने है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 31 मार्च 2026 से लेके 16 जून 2026 तक का जो रिटर्न है वो 31 से 32% के बीच में है, और यहाँ पे 14 से 15 रुपए का उछाल लेने में देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी ताबड़तोड़ पैसा बना के दे रहा है और आंकड़ों में काफ़ी मजबूत स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए हम जानेंगे कि आखिर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी लमसम का आंकड़ा क्या कहता है, और उसके बाद इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आखिरी में यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। पिछले 1 महीने में इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 8.79% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 5.2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ की बात करूं तो ये 28 से 29% के बीच में रिटर्न है। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में अगर हम आंकड़ा देखें तो 20 से 21%, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 8 से 9% का रिटर्न है। वहीं पे 1 ईयर के आंकड़ों की बात करूं तो 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 15 से 16% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 6.8% का रिटर्न है। 2 साल के आंकड़ों पे जाएं तो यहाँ पे 9.43% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 4.97% का रिटर्न है। 3 साल के आंकड़ों में जाएं तो 22 से 23% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे जो है करीबन 17 से 18%। 4 साल के आंकड़ों में इस म्यूचुअल फंड ने 26% का CAGR मेंटेन किया है। कैटेगरी एवरेज में 21 से 22% है। 5 साल का आंकड़ा देखें तो इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 21 से 22% के बीच में, कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% का है। 7 साल की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 28 से 29 और कैटेगरी एवरेज में 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए 7 साल के ड्यूरेशन में हर साल इस म्यूचुअल फंड ने करीबन 28-29% का रिटर्न मेंटेन करके दिया। ये आंकड़े काफ़ी मजबूत है और ये म्यूचुअल फंड ताबड़तोड़ पैसा बना के दे रहा है। चाहे आप यहाँ पे गिरावट के बाद जो लमसम का रिटर्न है वो आंकड़ा आप देख लो, चाहे आप यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल का आंकड़ा देख लो, जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन अब इन्वेस्टर यहाँ पे ये भी क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या आगे जाके ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात,
कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लाइफ टाइम ताबड़तोड़ पैसा बना के नहीं देता। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको बेहतर रिटर्न देगा। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, कोविड के पहले अगर आप देखोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं था। जी हाँ, रिटर्न ताबड़तोड़ वहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के इन्वेस्टर को दिया। उसके बाद बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का समय आया और गया। वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अभी साइकिल चल रहा है और यहाँ पे बेहतर पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर को ऐसे सिचुएशन में जी हाँ, ऐसे फंड के साथ क्या करना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया, जी हाँ, अपने रिस्क को समझ के और रिस्क के अकॉर्डिंग एलोकेशन डिसाइड करके ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू करो। लेकिन इन्वेस्टर कई बार ये भी कंफ्यूज करते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में मान लो कि बंधन स्मॉल कैप है तो क्या मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊं? मेरे पोर्टफोलियो में क्या एक्सिस स्मॉल कैप है या फिर इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप है तो क्या इसमें शिफ्ट हो जाऊं? नहीं, ये एडवाइस नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रिस्क के अकॉर्डिंग आप एलोकेशन डिसाइड करो, और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई और फंड है और वो हाई कंसिस्टेंसी लॉन्ग टाइम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसे फंड के साथ आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? देखो, अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखा जाए इसका मतलब ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड है उतार और चढ़ाव में ताबड़तोड़ मूव करके देता है। इट मीन्स कि अगर मार्केट में गिरावट हुआ तो कैटेगरी एवरेज और जो बेंचमार्क है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा तो इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स को काफ़ी बड़े फिगर से पछाड़ भी सकता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो ये भी समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में गिरावट होगा तो आपका नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप नुकसान नहीं सह सकते हो, जी हाँ, काफ़ी एग्रेसिव होकर नहीं प्ले करना चाहते हो, तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूरी बनाना चाहिए। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो तो ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। अब इतने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और इस गिरावट के बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ तो पैसा बनाया है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है इन्वेस्टर का। तो आप रीबैलेंसिंग जरूर करें। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था मार्च 31 के आसपास या उसके पहले, तो ये जरूर चेक करें कि अब आपके पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा है। क्या हमें यहाँ पे रीबैलेंसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपने पिछले 3 महीने या पिछले 6 महीने में कुछ रीबैलेंसिंग किया है तो आपको स्किप करना चाहिए। 1 साल 1.5 साल में आप यहाँ पे एक रीबैलेंसिंग का स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।